नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी का स्वागत है। 6 बजे वाली क्लास नहीं चल पाई थी, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं मित्रों। चलिए पहला प्रश्न देखें। गुरुदेव किसका मूर्त शिल्प है? गुरुदेव किसका मूर्त शिल्प है? सर्वरी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, हिम्मत शाह। किसका है मित्रों? सर्वरी राय चौधरी का है। गुरुदेव किसका है? सर्वरी राय चौधरी का है। ठीक, आगे चलें। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां शीर्षक मूर्ति किसने बनाई? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां शीर्षक मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी, राम किंकर बैज या धनराज भगत? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किसने बनाया मित्रों? सर्वरी राय चौधरी ने बनाया। किसने? सर्वरी राय चौधरी ने। रिक्लाइनिंग वूमन शीर्षक मूर्ति शिल्प का निर्माता कौन है? रिक्लाइनिंग वूमेन फर्स्ट शीर्षक मूर्ति शिल्प का निर्माता कौन है? हिम्मत शाह, राधा कृष्णन, शंको चौधरी या सर्वरी राय चौधरी? रिक्लाइनिंग वूमेन शीर्षक मूर्ति शिल्प का निर्माता कौन है? 23 पाइए। कौन है? सर्वरी राय चौधरी हैं। रिक्लाइनिंग वूमन किसका है मूर्ति? सर्वरी राय चौधरी का है। आगे चलिए। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने किस कला विद्यालय में अध्ययन किया? हिम्मत शाह लिख दे रहे हैं। कहाँ अध्ययन किया मित्रों? बड़ौदा में अध्ययन किए थे। कहाँ? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। कहाँ किए थे? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में। आगे चले मित्रों। हाथ, प्लास्टर, अलसी का तेल, चांदी का वर्क किसकी कृति है? हाथ किसकी कृति है? जयराम पटेल, हिम्मत शाह, सोमनाथ और धनराज भगत किसका है हाथ? बात एक करें। होता क्या है मित्रों, अक्सर होता है, बहुतों के साथ हुआ है। जब हाथ पकड़ के चलने की बारी आती है तो लोग बात पकड़ के बैठ जाते हैं। जब हाथ पकड़ के चलने की बारी आती है तो लोग बात पकड़ के बैठ जाते हैं। हाथ किसका है? जयराम पटेल, हिम्मत शाह, सोमनाथ और धनराज भगत किसका है? हिम्मत शाह का है। किसका है मित्रों? हिम्मत शाह का है। आगे चलिए। प्रसिद्ध मूर्त शिल्प बी.आर. खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध मूर्त शिल्प बी.आर. खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? प्रसिद्ध मूर्त शिल्प बी.आर. खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? बी.आर. खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। कहाँ से मित्रों? महाराष्ट्र से है। आगे चलें। बी.आर. खजूरिया का शीर्षक हीन जो ग्रे मार्बल में बना है मूर्त शिल्प कहाँ है? छब्बीस 27। बी.आर. खजूरिया का शीर्षक हीन ग्रे मार्बल में निर्मित मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली गैलरी नई दिल्ली, पुरातत्व विभाग नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है मित्रों? बी.आर. खजूरिया का एक शीर्षकहीन मूर्ति जो ग्रे मार्बल में बनी है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। 28। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट का जन्म कब हुआ था? प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट का जन्म कब हुआ था?
1899 में, 1915 में, 1937 में, 1948 में। 28। 1948 में। कब हुआ था मित्रों? 1948 में। आगे चलें। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? जतिन दास, निरोध मजूमदार, गणेश पायन, जी.आर. संतोष। 29 पाइए। नवतांत्रिक चित्रकार जी.आर. संतोष हैं मित्रों। कौन है? जी.आर. संतोष हैं। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? जी.आर. संतोष हैं। मित्रों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर पर। मित्रों गगनेन्द्र नाथ के बारे में अब की बार जरूर छपेगा, देख लीजिएगा। इसलिए मेरा मन किया कि थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लिया जाए। गगनेन्द्र नाथ टैगोर, कई दिनों से मैं सोच रहा था इनके बारे में 2-4 प्रश्न मैं ऐसा रखूँगा जहाँ से निश्चित रूप से आना चाहिए। गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ठीक। पहली बात तो इनका जन्म कलकत्ता जोरा साको में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता जोरा साको में। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जल रंग की शिक्षा किससे सीखी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल रंग शिक्षा, जल रंग जल रंग गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किससे सीखा था मित्रों? बताइए, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए। हरिनारायण बंदोपाध्याय से। किससे? हरिनारायण बंदोपाध्याय सीखा था। हरिनारायण बंदोपाध्याय सीखा था। किससे? बंदोपाध्याय सीखा था, ठीक। अगला प्रश्न। गगनेन्द्र नाथ टैगोर चित्रकला की शिक्षा किससे सीखी थी? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने चित्रकला की शिक्षा किससे सीखी थी? कला की शिक्षा किससे सीखी थी? याकोहामा ताइकान और हिस्दा से। किससे सीखी थी मित्रों? ताइकान और हिस्दा से। हाँ, ताइकान और हिस्दा से। किससे? हिस्दा से। स्पेलिंग पे मत जाइए। किससे सीखा था? ताइकान और हिस्दा से। इनके चित्रकला पर घनबाद का भी प्रभाव पड़ा था, सबको पता है। घनबादी चित्र किस तकनीक में बनाते थे? घनबादी चित्र, ध्यान दीजिए, घनबादी चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस तकनीकी में बनाते थे? घनबादी चित्र तकनीक बताइए। तकनीक स्याही और रेखा चित्र से। स्याही रेखा चित्र से बनाते थे, सब मिला के स्याही से बनाते थे। घनबादी तक जो चित्र बनाते थे ये स्याही रेखा चित्र बनाते थे। स्याही रेखा चित्र बनाते थे, ठीक। हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण भी ये किए। आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जनक भी माने जाते हैं।
भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार भी माने जाते हैं। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। इनको किसने सर्वप्रथम घनवादी कहा? सर्वप्रथम घनवादी किसने कहा मित्रों? सर्वप्रथम घनवादी किसने कहा? स्टेला कैम्ब्रिज ने, डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने। गगनेंद्र नाथ टैगोर को किसने कहा? स्टेला कैम्ब्रिज ने। चलिए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं, विषय वस्तु पे। भारत के कौन थे तांत्रिक कलाकार? जी.आर. संतोष थे। कौन थे मित्रों? जी.आर. संतोष थे ना। प्रश्न संख्या 30 पे चलिए सब लोग। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? निम्नलिखित में किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? निम्नलिखित में किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? बी.एस. गायतोंडे, के हेब्बर, विमान सुंदरम या जी.आर. संतोष? किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं मित्रों? जी.आर. संतोष के। आगे चलिए। गंध अर्थ कैनवस पर एक्रेलिक चित्र किसका है? गंध अर्थ कैनवस पर एक्रेलिक चित्र किसका है? जी.आर. संतोष का, के.सी.एस. पन्नीकर का, जगदीश स्वामीनाथन का, लक्ष्मण पै का? किसका है मित्रों? गंध अर्थ जी.आर. संतोष का है। किसका है? जी.आर. संतोष का है। आगे चलिए। रस चित्र कैनवस पर एक्रेलिक माध्यम में किसने पेंट किया? रस जल चित्र कैनवस पर एक्रेलिक माध्यम में किसने पेंट किया? राम कुमार ने, जी.आर. संतोष ने, तैयब मेहता ने, प्रभाकर बर्वे ने? किसने किया? 32 का आंसर करिए सभी लोग। जी.आर. संतोष ने किया। किसने किया मित्रों? जी.आर. संतोष ने किया। आगे चलें। काली किसकी पेंटिंग है? काली किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन की, के.सी.एस. पन्नीकर की, गुलाम मोहम्मद शेख, जी.आर. संतोष? 33 काली किसकी पेंटिंग है? जी.आर. संतोष की काली इनकी है, तैयब मेहता का। इसको जरा आप लोग भी कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए आगे चलिए। स्पर्श रूप तथा सारिका किसकी चित्रकृतियां हैं? स्पर्श रूप सारिका किसके चित्र आकृतियां हैं? जी.आर. संतोष, अकबर, पदम सिंह, भूपेन खक्कर, राम कुमार? 34 पे आइए मित्रों। स्पर्श रूप सारिका किसका है? जी.आर. संतोष का है। स्पर्श रूप तथा सारिका किसका है? जी.आर. संतोष का है। 35 पे चलिए। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि किस रूप में है? के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, फिल्मकार हैं, फोटोग्राफर हैं? किस में है? के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में है। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में ही है। 36 पे चलिए मित्रों। भारत में किसने
सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की? भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की? मंजीत बाबा, राजा रवि वर्मा, गुलाम मोहम्मद शेख, के.जी. सुब्रमण्यन। 36 पाइए मित्रों। कौन हो जाएगा? के.जी. सुब्रमण्यन। कौन हो जाएगा? सेरीग्राफी कौन शुरुआत की है? के.जी. सुब्रमण्यन। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यन, राम कुमार, जगदीश स्वामीनाथन, एस.एस. राजा। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले मित्रों के.जी. सुब्रमण्यन ही थे। 38। के.जी. सुब्रमण्यन ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? के.जी. सुब्रमण्यन ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? मिश्रित माध्यम, एक्रेलिक, इंक, टेम्परा, किस में किया? मिश्रित माध्यम में। किस में किया मित्रों? मिश्रित माध्यम में। फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? के.जी. सुब्रमण्यन, मिश्रित माध्यम में। के.जी. सुब्रमण्यन का चित्र गुलाबी औरत नीला आदमी किस माध्यम में है? उत्तर देख लीजिए। के.जी. सुब्रमण्यन, गुलाबी औरत नीला आदमी। बड़ा कर दे रहे हैं। के.जी. सुब्रमण्यन, गुलाबी औरत नीला आदमी। के.जी. सुब्रमण्यन है। सुब्रमण्यन, गुलाबी औरत नीला आदमी है। गुलाबी औरत नीला आदमी किस माध्यम में? नीला आदमी किस माध्यम में चित्रित किया है? कैनवास पर तैल रंग, कागज पर जल रंग, एक्रेलिक शीट पर तैल रंग, कैनवास पर टेम्परा। फिर से दिखा दें आप लोगों को, देखिए। के.जी. सुब्रमण्यन का चित्र गुलाबी औरत नीला आदमी किस माध्यम में चित्रित किया है? एक्रेलिक शीट पर तैल रंग है मित्रों। एक्रेलिक शीट पर तैल रंग है। आगे चलिए। मशरूम ग्रोथ कृत का रचनाकार कौन है? मशरूम ग्रोथ कृत का रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यन, जी.आर. संतोष, जगदीश स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख। मशरूम ग्रोथ का रचनाकार कौन है? 40 पाइए। के.जी. सुब्रमण्यन है। कौन है मित्रों? के.जी. सुब्रमण्यन है। 41 पाइए। प्रख्यात चित्र सुजाता किसका है? प्रख्यात चित्र सुजाता किसका है? चित्र सुजाता किसका है? बी.एन. आर्य का, हरिहर लाल मेढ़, अवतार सिंह पवार या डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल? विख्यात चित्र सुजाता किसका है? अवतार सिंह पवार का है। विख्यात चित्र सुजाता किसका है मित्रों? अवतार सिंह पवार का है। बुलफाइट किसकी पेंटिंग है? बुलफाइट किसकी पेंटिंग है? बद्रीनाथ आर्य, रणबीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार, राजेंद्र प्रसाद। बुलफाइट अवतार सिंह पवार का है मित्रों। किसका है? अवतार सिंह पवार का है।
43 पाइए। फ्लेंस इन कलर, फ्लेंस इन कलर बोर्ड पर आयर एंड सिल्वर ललित कला अकादमी में संग्रहित है। ऑप्शन देखिए, जयराम पटेल, के हेब्बर, जगदीश स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता। फ्लेंस इन कलर पढ़ लीजिए ध्यान से। 43 फ्लेंस इन कलर किसका है? जयराम पटेल का है मित्रों। किसका है? जयराम पटेल का। फ्लेंस इन कलर किसका है? जयराम पटेल का है। आगे चलिए। प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस के कलाकार कौन हैं? प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस के कलाकार कौन हैं? स्टडी इन साइलेंस के कलाकार जयराम पटेल हैं। स्टडी इन साइलेंस के कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार कौन है? निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार कौन है? श्रीखंडे, अवधेश मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद, प्रणाम सिंह। 45 श्रीखंडे विख्यात मूर्तिकार हैं। कौन है मित्रों? श्रीखंडे। श्रीखंडे कौन है? विख्यात मूर्तिकार हैं। आगे चलिए। श्रीखंडे का मूर्तिशिल्प बनारस कहाँ सुरक्षित है? यहाँ कर दीजिए ABC गैलरी। ABC गैलरी, ठीक। श्रीखंडे का मूर्तिशिल्प बनारस कहाँ सुरक्षित है? ABC गैलरी में है। श्रीखंडे का मूर्तिशिल्प बनारस कहाँ सुरक्षित है? ABC गैलरी में है। श्रीखंडे का मूर्तिशिल्प बनारस कहाँ सुरक्षित है? ABC गैलरी में है, ठीक। ABC आर्ट गैलरी। युगल शीर्षक मूर्तिशिल्प का मूर्तिकार कौन है? युगल शीर्षक मूर्तिशिल्प का मूर्तिकार कौन है? सुधीर खासगीर हैं, SG श्रीखंडे हैं, बलबीर सिंह कट हैं, या लालजीत अहीर हैं। 47 पाइए। युगल शीर्षक मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? युगल का मूर्तिकार कौन है? SG श्रीखंडे हैं। युगल मूर्ति किसकी है? SG श्रीखंडे की है। आगे चलिए। विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार कौन है? विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार कौन है? विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार कौन है? राजीव लोचन, सुधीर खासगीर, लतिका कट, सदाशिव गंगाधर, श्रीखंडे। 48 पाइए। हे राम के मूर्ति का रचनाकार कौन है? SG श्रीखंडे हैं। हे राम मूर्ति का रचनाकार कौन है? SG श्रीखंडे हैं। संगीत वादक संगीत वादक स्नेह, युगल इत्यादि प्रतिमा का निर्माता कौन है? संगीत वादक, स्नेह, युगल, ये तीनों मूर्तियों का निर्माता कौन है? SG श्रीखंडे हैं, राजीव लोचन है, सुधीर खासगीर हैं, या राम किंकर बैज हैं? कौन है? 49 पाइए मित्रों। SG श्रीखंडे हैं। संगीत वादक स्नेह, युगल मूर्ति किसकी है? SG श्रीखंडे की है। किसकी है? SG श्रीखंडे की है। 50 पाइए। गुरु जयंती शीर्षक के चित्रकार कौन है? देखिए यार, इसको हटाओ, सब गड़बड़ बना है। मैन ईटिंग जलेबी
यायात और सखी भाव चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? मैन ईटिंग जलेबी, यायात, सखी भाव चित्र किसका है? केजी सुब्रमण्यन का है, भूपेन खक्कर का, जोगेंद्र चौधरी का, विवान सुंदरम का, किसका? 51 पाइए। भूपेन खक्कर का है मित्रों। किसका है? भूपेन खक्कर का है। मैन ईटिंग जलेबी, यायात, सखी भाव चित्र किसका है? भूपेन खक्कर का है। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए कौन जाना जाता है? यामिनी राय, रविंदर रेड्डी, भूपेन खक्कर, एस रजा। कौन जाना जाता है? भूपेन खक्कर जाने जाते हैं। 52 के गा हो जाएगा। आगे चलिए। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात यायात चित्र श्रृंखला सृजन किया था। हाँ, चौथा कहाँ गया विकल्प? घुस गया इसमें। चलो इसी 3 में है आंसर। यायात हम लिख दे रहे हैं। किसने चित्रित किया? यायात किसने चित्रित किया? बताइए। मंजीत बाबा, ए रामचंद्रन, गणेश हलाई, कौन है? इसी तीनों बताइए। 53। यायात किसकी है? ए रामचंद्रन की है। यायात किसकी है? ए रामचंद्रन की है। ग्रीन लोटस पांड चित्र के चित्रकार कौन है? ग्रीन लोटस पांड का चित्र किसका है? जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, राम कुमार, तैयब मेहता, किसका है? ग्रीन लोटस पांड चित्र किसका है? ए रामचंद्रन का है। ग्रीन लोटस पांड चित्र किसका है मित्रों? ए रामचंद्रन का है। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? ए रामचंद्रन का, या सोमनाथ और का, या जयराम पटेल का, या सुधीर रंजन खासगीर का, किसका है? न्यूक्लियर रागनी किसका है मित्रों? ए रामचंद्रन का है। किसका है? ए रामचंद्रन का है। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? ए रामचंद्रन का है। किसके चित्रों में ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप देखे जा सकते हैं? किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली, शंभुक के रूप में देख सकते हैं? पारितोष सेन, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख, FN सूजा। पारितोष सेन, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख, FN सूजा। किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? ए रामचंद्रन के। किसके मित्रों? ए रामचंद्रन के। किसके चित्रों में ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? ए रामचंद्रन के। 57 पे आइए। बद्रीनाथ, हटाओ यार। मन मयूर के कृतकार कौन है? 58 पाइए। मन मयूर का कृतकार कौन है? मन मयूर का कृतकार कौन है? असित कुमार हलदार, बद्रीनाथ आर, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट। मन मयूर का कृतकार कौन है? वास माध्यम बना है। असित कुमार हलदार हैं, बद्रीनाथ आर हैं, मदन लाल नागर हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं। मन मयूर का कृतकार कौन है? बद्रीनाथ आर हैं मित्रों। मन मयूर का कृतकार कौन है? बद्रीनाथ आर हैं।
59 पे चलिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, वृक्ष प्रेमी, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, उल्लासनगर। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, वृक्ष प्रेमी, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला या उल्लासनगर। 59 पाइए मित्रों। गंगा अवतरण, बद्रीनाथ का कौन सा चित्र है? गंगा अवतरण। आगे चलिए। मावरी शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किसका है? मावरी। और छोटा कर देंगे, नहीं दिखा। मावरी चित्र किसका है? मावरी चित्र किसका है? बद्रीनाथ आर्य का, हरियर लाल मेढ़ का, असित कुमार हलदर या सुखबीर सिंह सिंघल। किसका है मावरी? बद्रीनाथ आर्य का है। मावरी किसका है मित्रों? बद्रीनाथ आर्य का। मावरी किसका है? बद्रीनाथ आर्य का। काले और सफेद रंग के साथ, इसको भी हटाओ यार। अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ? एक प्रश्न के चक्कर में खींचातानी होता रहता है। अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ? 62 पाइए मित्रों। 1882 में, 1937 में, 1913 में, 1946 में। अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ? 1937 में। अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ? 1937 में। कब हुआ? 1937 में। फ्लैग किसकी पेंटिंग है? बड़ा कर रहा हूँ। फ्लैग किसकी पेंटिंग है? फ्लैग किसकी पेंटिंग है? फ्लैग किसकी पेंटिंग है? ललित कला अकादमी में रखा गया है। अर्पिता सिंह, हेमा उपाध्याय, घोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर। फ्लैग किसका है? फ्लैग किसका है? 63 का ये अर्पिता सिंह का है। किसका है? अर्पिता सिंह का। फ्लैग किसका है? अर्पिता सिंह का है। आगे चलिए। अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर एंड फ्लावर किस संग्रहालय में है? अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर एंड फ्लावर किस संग्रहालय में है? अर्पिता सिंह की पेंटिंग किस संग्रहालय में है? किस संग्रहालय में है? अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर एंड फ्लावर किस संग्रहालय में है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर्स एंड फ्लावर किस संग्रहालय में है? 64 पाइए मित्रों। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आगे चलें। 65 पे। अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, 65 पाइए। अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग अर्पिता सिंह का है। यही लिख दे रहे हैं। अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग किसका है? अर्पिता सिंह का मित्रों। किसका है? अर्पिता सिंह का। किसका है? अर्पिता सिंह का। अब वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग किसका है? अर्पिता सिंह का है। अब वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग किसका है? अर्पिता सिंह का है। आगे चलिए।
गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग किस माध्यम में बना है? गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग किस माध्यम में बना है? कागज़ पर जल रंग, कैनवास पर तेल रंग, कागज़ पर टेम्परा या कैनवास पर एक्रेलिक? छाछठ पाइए मित्रों, कैनवास पर तेल रंग बना है। अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग किस माध्यम बना है? कैनवास पर तेल रंग बना है। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग किस माध्यम बना है? कैनवास पर तेल रंग बना है। आगे चलिए। स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी कृति है? स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख? स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी है मित्रों? गुलाम मोहम्मद शेख की है। स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। किस्सा अजीजा का चित्र किसका है? 68 पाइए। इसी दोनों में है आंसर, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। किस्सा अजीजा का तैल माध्यम में चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और बीसी सन्याल? किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का। किस्सा अजीजा किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। चर्चित चित्र कश्मीर किसका है? चर्चित चित्र कश्मीर किसका है? कोलाज स्याही माध्यम बना है, 2005 का है। किसका है? राम कुमार का है, अकबर पदमसी का है, गुलाम मोहम्मद शेख का है या एम.एफ. हुसैन का है? किसका है? चर्चित चित्र कश्मीर किसका है? चर्चित चित्र कश्मीर किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। चर्चित चित्र कश्मीर किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। 70 पे चले मित्रों। आज का अंतिम प्रश्न, निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? अभी रुकना है, अभी कुछ हम लोग जो है रिवाइज करेंगे बेसिक कुछ बेसिक टॉपिक को रिवीजन करेंगे। निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? जगदीश स्वामीनाथन, अर्पिता सिंह, तैयब मेहता या गुलाम मोहम्मद शेख? निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? गुलाम मोहम्मद शेख। निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? गुलाम मोहम्मद शेख। बनारस को किसने किसने चित्रित किया है? बनारस को किसने किसने चित्रित किया है मित्रों, बताइए। हाँ, आता है ना कंफ्यूजन। बनारस को किसने किसने चित्रित किया है? आज का विषय पहला यही है। बताइए, जिसको जिसको आता, जिसको ना आता हो नोट कर ले। आज किसने किया है मित्रों? पहला तो हो जाएगा राम कुमार। कौन? राम कुमार। बनारस को किसने चित्रित किया? राम कुमार। ठीक। और किसने चित्रित किया? हुसैन साहब। और किसने चित्रित किया? हुसैन। हुसैन ने भी बनारस को चित्रित किया है, गफलत में मत रहिएगा। और किसने किया है? मनु पारेख ने। और किसने किया है? मनु पारेख ने। मनु पारेख ने। एक जगह नोट कर लीजिए,
जो नोट किए हो अच्छी बात है, जो ना नोट किए हो नोट कर लें। बनारस को और किसने चित्रित किया है? विमल दास गुप्ता ने। किसने किया है? विमल दास गुप्ता ने। विमल दास गुप्ता, विमल दास गुप्ता ने किया है। बनारस को किसने और चित्रित किया है? विमल दास गुप्ता ने। BN आर्या ने भी किया है बनारस को। किसने किया है मित्रों? BN आर्या ने भी किया है। किसने किया है? BN आर्या ने किया है। किसने किया है मित्रों? BN आर्या। BN, इसको एन समझो यार, BN आर्या। BN आर्या ने भी किया है। रविंदर मिश्रा ने भी किया है। किसने? रविंदर मिश्रा ने किया है। हटा दे रहे हैं मित्रों। और किसने किया बनारस को चित्रित? बनारस को और किसने चित्रित किया है? रविंद्र मिश्रा ने किया है। किसने किया है? रविंदर मिश्रा ने। और किसने किया? रविंद्र मिश्रा ने। एक जगह नोट कर लीजिए मित्रों, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। बुद्ध के ध्यानस्थ मुद्रा कितने हैं मित्रों? यहाँ से भी प्रश्न बनता है, बुद्ध के ध्यानस्थ मुद्रा कितने हैं? बुद्ध के ध्यान मुद्रा कितने हैं बताइए? ध्यान मुद्रा, बुद्ध के ध्यान मुद्रा कितने हैं? बुद्ध के ध्यान मुद्रा कितने हैं? कितने हैं मित्रों? 5 हैं। कितने हैं मित्रों? 5 है। कितने हैं? 5। पांचों कौन कौन हैं? जिसको आ रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए। बुद्ध के ध्यान मुद्रा 5 हैं। वो पांचों कौन कौन है? पहला बेरोचन हो जाएगा। कौन? बेरोचन। पहला कौन है? बेरोचन। दूसरा कौन है? अमिताभ। दूसरा कौन है? अमिताभ है। नोट कर लीजिए जो ना नोट किया हो। दूसरा कौन है? अमिताभ है। दूसरा कौन है? अमिताभ है। तीसरा कौन है? अक्षोभय है। तीसरा कौन कौन है? अक्षोभय। तीसरा कौन है? अक्षोभय है। तीसरा कौन है? अक्षोभय है। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? रत्न संभव है। चौथा कौन सा है? रत्न संभव है। चौथा कौन सा है? रत्न संभव। संभव मैं डाल दी इसमें। चौथा कौन सा है? रत्न संभव है। पांचवा कौन सा है? पांचवा बताइए कौन सा है? पांचवा कौन सा है? अमोघ सिद्धि है। कौन सा है? अमोघ सिद्धि। अमोघ सिद्धि है पांचवा। पांचवा कौन सा है? अमोघ सिद्धि है। फिर से देखिए, बुद्ध के 5 ध्यान मुद्रा हैं। पहला बेरोचन, दूसरा अमिताभ, तीसरा रत्न संभव, चौथा अक्षोभय, पांचवा अमोघ सिद्धि। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। बुद्ध के 5 ध्यान मुद्रा हैं। पहला बेरोचन, दूसरा अमिताभ, तीसरा रत्न संभव, चौथा अक्षोभय, पांचवा अमोघ सिद्धि। ठीक मित्रों?
चित्रकला में कितने तत्व पाए जाते हैं? चित्रकला में कितने तत्व हैं? चित्रकला तत्व बताइए कौन कौन है? नोट कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए मित्रों। कितने तत्व हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। चित्रकला कितने तत्व हैं मित्रों? 6 हैं। कौन कौन है? रेखा है। कौन है? रेखा। ठीक। दूसरा कौन सा है? रूप है। दूसरा रूप है। तीसरा कौन सा है? रेखा रूप रंग। रेखा रूप रंग। और कौन सा है? पोत है। और कौन सा है? पोत है। रेखा रूप रंग, पोत पोत, तान, और कौन हो जाएगा? अंतराल। और क्या हो जाएगा? अंतराल। चित्रकला के 6 तत्व कौन कौन से हैं? रेखा रूप रंग, पोत, तान, अंतराल। चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से? 6 तत्व कौन कौन से हैं? रेखा रूप रंग, तान, पोत, अंतराल। आगे चले मित्रों। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? ये भी 6 है ना। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? जिसको आ रहा लिखिए, टाइप करिए। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के सिद्धांत टाइप करिए। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? अरे यार, ऐसे करके ऐसे कर दो। कितने सिद्धांत हैं? कितने मित्रों? 6। कितना है? 6 है। ठीक। कौन कौन सा है? सहयोग, सामंजस्य सहयोग, सामंजस्य, संतुलन। क्या हो जाएगा? सहयोग, सामंजस्य, सहयोग, सामंजस्य, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन। आगे कौन सा हो जाएगा? प्रभाविता, लय, प्रमाण। प्रभाविता, लय, प्रमाण। प्रभाविता, लय, प्रमाण हो जाएगा। प्रभाविता, लय, प्रमाण। क्या हो जाएगा? प्रभाविता, लय, प्रमाण। संयोजन कितने सिद्धांत हैं? 6। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, प्रमाण। तो इस प्रकार से मित्रों आज का क्लास यहीं हम लोग जो है संपूर्ण समझते हैं। अगले क्लास में फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।